अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एम डॉक्टर निदा मकसूद। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज जिस रेमेडी पर हम बात करेंगे वो है सारसापरिला। यानी मैं आपको सारसापरिला के बारे में बताती हूँ कि आप इसको किस तरह और किन अमराज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सोज़ाक और रुके हुए सोज़ाक से आने वाली तकलीफ़ात को सारसापरिला दूर करती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको अलाते तनासल से नाकाबिले बर्दाश्त बू आती हो, उसके लिए भी सारसापरिला एक मुफीद तरीन दवा है। इसके साथ साथ दर्द गुर्दे में भी ये बेहद मुफीद है। पेशाब करने के बाद शदीद दर्द होता है, या अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चा पेशाब करने से पहले चीख मारता है, यानी बच्चे के ज़ेरे जामा पर ज़रात नज़र आते हों, बच्चों में दर्द गुर्दा या पेशाब की बंदिश हो तो इसके लिए भी सारसापरिला मुफीद तरीन दवा है। इसके अलावा ऐसे दर्द जो दाएं गुर्दे से नीचे की तरफ जाते हों, यानी बच्चा जो है वो खड़े होकर पेशाब कर सकता हो, बैठकर करने से कतरा कतरा आता हो, तो इसके लिए भी सारसापरिला एक मुफीद तरीन दवा है। इसके अलावा ऐसे मर्द जिनको खून मिली मनी का इहराज हो, उसके लिए भी सारसापरिला एक मुफीद तरीन दवा है। अगर मैं आपको इसके अलावा और भी कुछ बताना चाहूँ तो आप ऐसे पेशेंट्स को जज करें जिनके सर दर्द की वजह से अफसर्दगी पैदा होती हो, या दाएं कान पट्टी में गोली लगने जैसा दर्द हो, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी अमूमन हम सारसापरिला को ही सिलेक्ट करते हैं। सारसापरिला जो है ये ज़्यादा हम ताकत मदर टेंचर से 30 तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। सो प्लीज़ गाइस, मैं आपको सारसापरिला के बारे में काफ़ी गाइड कर चुकी हूँ। इसके बाद अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हों तो काइंडली आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाली वीडियोस भी आप तक जल्द अज जल्द पहुँचा सकूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।